नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एनडीडीवाई थर्ड ईयर के सेकंड पेपर की चर्चा करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आए हैं। और दोस्तों, दिसंबर 2021 की एनडीडीवाई की परीक्षा में जो सेकंड पेपर इसमें पूछा गया है उसके बारे में आज हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कि ये इस प्रश्न पत्र में कुल 12 प्रश्न आए थे और उसमें से 10 आपको करने हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है 100 मार्क्स का होता है, 10 नंबर का ईच क्वेश्चन रहता है। पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है वो ये है, जीर्ण रोगों को परिभाषित कीजिए और जीर्ण रोगों को उदाहरण सहित समझाइए। जीर्ण रोग जैसे कि डायबिटीज, अस्थमा, गठिया, हाई ब्लड प्रेशर, इसके बारे में आपको लिखना है और इसको कुछ उदाहरण देते हुए एक दो बीमारियों के बारे में आप इसमें बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो इसमें पूछा गया है वो है, प्राथमिक चिकित्सा क्या है, इसका वर्णन करें। व्हाट इज फर्स्ट एड थेरेपी, डिस्क्राइब इट। जितनी भी फर्स्ट एड्स होती हैं जैसे डूबना, जलना, कई बार अचानक हड्डी टूट जाती है, उसके बारे में आपको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द पब्लिक हेल्थ एंड वेलनेस। पब्लिक हेल्थ के बारे में जैसे पानी का सैनिटेशन का है, ओवरहेड सिस्टम है, उसके बारे में आपको लिखना है। जो सभी के स्वास्थ्य से संबंधित होता है, पूरे एरिया को कवर करता है, वो कहलाता है पब्लिक हेल्थ। इसके लिए प्रॉपर एक डिपार्टमेंट होता है, पीएचईडी, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट। और फोर्थ जो क्वेश्चन होता है वो है उसमें, तीव्र और पुरानी बीमारी के बीच में अंतर क्या है। तीव्र रोग वो होते हैं जो जल्दी आते हैं, जल्दी जाते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार। और जीर्ण रोग वो होते हैं जो शरीर में आ जाए और बहुत देर से जाते हैं। उसके बीच में आपको दोनों को अंतर देते हुए बताना है, कुछ एग्जाम्पल्स भी देने बीमारियों के। और पांचवा जो क्वेश्चन है वो है, मधुमेह के कारण, लक्षण और प्राकृतिक उपचार लिखिए। राइट डाउन द कॉजेज, सिम्टम्स एंड नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज रोग के कारण, लक्षण और प्राकृतिक चिकित्सा के कुछ उपचार के बारे में आपको इसमें लिखना है। इसके बाद 6 क्वेश्चन है, प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की प्रबंधन योजना और अनुशासन के बारे में बताइए। एक्सप्लेन द मैनेजमेंट प्लान एंड डिसिप्लिन ऑफ नेचुरोपैथी हॉस्पिटल। एक प्राकृतिक चिकित्सालय कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या सुविधाएं, जैसे रिसेप्शन होना चाहिए, ट्रीटमेंट सेक्शन होना चाहिए, रूम्स होने चाहिए, ग्रीनरी होने चाहिए, वॉकिंग ट्रैक होना चाहिए। इस तरह से क्या क्या चीजें प्राकृतिक चिकित्सा प्रबंधन की है, वो सब चीजें आपको इसमें लिखनी है। 7वां क्वेश्चन है, कोविड-19 को देखते हुए टीकाकरण कार्यक्रम की आवश्यकता तथा महत्व की व्याख्या करें। Explain the necessity and importance of immunization program in view of COVID-19। कोविड-19 को देखे हुए किस तरह से टीकाकरण की आवश्यकता है उसके बारे में आपको इसमें लिखना है। और 8वां जो क्वेश्चन है वो है, रोगों की रोकथाम में व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व को लिखिए। राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन इन प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। और 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा लिखें। इसमें 2 बीमारियों के बारे में पूछा गया है। पहली बीमारी है अर्थराइटिस यानी गठिया, और दूसरी है दमा यानी अस्थमा। इन दोनों बीमारियों की आपको प्राकृतिक चिकित्सा लिखनी है। 10वां क्वेश्चन जो है वो है, आरोग्य पर एक लेख। राइट एन आर्टिकल ऑन आरोग्य। स्वस्थ जीवन के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए या निरोगी रहने के लिए क्या क्या चीजें हमारी दिनचर्या में होनी चाहिए, चाहे वो आहार की हो, चाहे हमारे योग की हो, चाहे प्राणायाम की हो, वो स्वास्थ्य से संबंधित कुछ भी स्वास्थ्य से संबंधित है वो आपको इसमें लिखना है। 11वां क्वेश्चन जो है वो है, प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल में स्वयं सेवा की आवश्यकता को समझाइए। एक्सप्लेन द नीड ऑफ सेल्फ सर्विस इन नेचुरोपैथी हॉस्पिटल। नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं तो वहां पूरा जो काम है वो आपको सेल्फ सर्विस की तरह करना पड़ता है। खाना खाएंगे आप, वहाँ अपने बर्तन भी धो सकते हैं, आप अपने कमरे की भी सफाई कर सकते हैं, अपने कपड़ों को भी धो सकते हैं। आजकल घरों में हमने इन सब चीजों को छोड़ा है, इसीलिए बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां आई है। तो ये सब चीजें आपके शरीर के साथ जुड़ी हुई है। श्रम की आवश्यकता आज के समय में क्यों है, उसको समझने के लिए भी आपको ये सेल्फ सर्विस वाली जो बात इसमें आई है वो सब आप इसमें लिख सकते हैं। 12वां क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है वो है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है। हाइपोथायराइडिज्म के कारण, लक्षण, जांच और प्राकृतिक उपचार, आहार योजना और योग उपचार लिखिए। व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। राइट द कॉजेज, सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशंस एंड नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट, डाइट प्लान एंड यौगिक ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म क्यों होता है, इसके क्या लक्षण है, किस तरह से प्राकृतिक उपचार इसका होता है, कौन कौन सी
जांच होती है, जैसे इसके लिए थायराइड प्रोफाइल पूरा कराना पड़ता है, जिसमें T3, T4 और TSH का लेवल पता चलता है, जिससे हम जज कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है। थायराइड 2 प्रकार का होता है, उसमें आपको हाइपोथायराइडिज्म के बारे में इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। तो इस तरह से दिसंबर 2021 के थर्ड ईयर के सेकंड पेपर में ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके आधार पर आप आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं और अपने पेपर को अच्छी तरह से करके आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी लगी है, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।